ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग झारखंड में जो है वो जेएसएससी एग्ज़ाम और जेपीएससी एग्ज़ाम में जो है वो एक रीजनल लैंग्वेज रहता है जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। उसमें आज हम लोग खोरठा का अध्ययन करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का कहानी है उस कहानी का नाम है 7 भाई एक बहन, है ना। तो 7 भाई एक बहन का कहानी देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। 7 भाई के एगो दुलराइत बहन हली सुगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 7 गो भाई था, उसका एक दुलरी बहन, दुलरी का मतलब होता है प्यारी न्यारी, है ना, जिसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। उसकी एक दुलराइत बहन थी जिसका नाम था सुगा, है ना। याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है कि 7 भाई का एक जो बहन थी उसका नाम क्या था, तो सुगा। बाप माए मोर गेल हलथिन और उसका जो माँ बाप है वो मर गए हुए थे। 7 भाई दुलारे बहने के पोसल हला, है ना। तो जो 7 भाई मिल करके है वो दुलरी बहन के उन लोग पोसे थे। 7 भाई के बिहा भय गेल हलिन। तो जो 7 भाई है उसका बिहा हो गया था। बहिन बाट बेसी टान देख के 7 भौजिक बड़ी पसपसी, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहिन बाट बेसी टान देख के, मतलब जो उनकी बहन को जितना प्यार मिलता था, उसका भाई लोग जितना करता था, तो इसको देख करके जो उनकी बीवियां थी या तो फिर सुगा की जो भाभी लोग लगती थी, मतलब 7 भौजी के, है ना, 7 भौजी के बहुत पसपसी छूटता था। बड़ी पसपसी कहने का मतलब क्या था कि बहुत उसको बुरा लगता था, उसको जलन महसूस होता था उन 7 को। वो सब एक सोचले जे बहिने के प्यारे के चलते मर्दन जनिक बाट बेस ध्यान नाय देहत। तो उन लोग का ये सोचता था, वो सभी सोचता था कि जो बहन के प्यार करे के चलते जो है, जो हम लोग का मर्द है वो जनी बाटे के, जनी मतलब औरत होता है, तो मतलब बोल हम लोग पे ध्यान नहीं देहत। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला है, इसीलिए जितनी भाभियां थी उनकी वो सभी उनको प्यार से नूनी नूनी बोलता है। मतलब गांव में जैसे जो है वो प्यार से जो नूनी बोला जाता है, तो नूनी नूनी कहतला है। मैंने भीतरे भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचत रहतला। लेकिन वही अंदर अंदर, बाहर से तो दिखावा करके उन लोग नूनी नूनी बोल रही थी, लेकिन अंदर अंदर उन लोग जो है कई गो दिमाग लगा रही थी कि बोल क्या क्या उपाय करे कि उस जो सुगा है उससे छुटकारा मिल सके। एक बार 7 भाई बनीजे का मतलब होता है व्यापार, है ना। एक बार 7 भाई बनीजे बाहर जाए लगला। तो 7 भाई जो है वो व्यापार करने बाहर जाने लगे। जाए के समय 7 भाई जनियन के कहलथिन। तो जनियन के मतलब होता है कि अपनी बीवी से, पत्नी से कहा, ठीक है ना। तो जाने के समय में जो है 7 बहन अपनी बीवी से कहता है कि सुगा हमनी के साधे के बहन लागी, है ना। मतलब सुगा जो है वो हम इन सभी के बहन है, सुगा जो है, और हमनी ओकर माए बाप, और हमिन ही ओकर माए बाप है। मतलब चूँकि उन लोग का सुगा का माँ बाप मर गया था, उनके भाई लोग का भी, तो सुगा का माँ बाप भी उसे ही लोग था। ओकर जैसे कोनो दुख ना होवे के चाहिए। तो ओकर मतलब जो सुगा है उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। तकर बाद 7 भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गए। और उसके बाद इतना सारा बात जो है वो अपनी बीवी लोग को बोलता है, और उसके बाद जो है उन लोग सभी घोड़ा चढ़ करके व्यापार करने के लिए चल देता है। आगे बोलता है, बिन मर्दे के घर जानी भेला मालिक, ठीक है। तो अब क्या इसका कहने का मतलब हुआ, बिना मर्द के घर जानिए, मतलब जब उसमें कोई जेंट्स नहीं था उस घर में, तो सब जो है वो अपने आप मालिक हो गई, जितनी भी उनकी भाभियाँ लोग थी। तो 7 गोतनी के, तो गोतनी बोला जाता है, जो गौतन बोला जाता है, जो मतलब अलग अलग भाई हैं और उनकी बीवियाँ रहती हैं। तो घर करना आए तो हाँ 7 गोतनी हाथे घर करना आए जे जैसन मन तैसन खाए पिए लगले। और उसके बाद क्या हुआ कि जिसका अब जैसे मन होने लगा वैसे खाने पीने लगा। तो ये हो गया कि मतलब जब उनका भाई यहाँ पे नहीं है, उनके भाई लोग और सब जो है वो चले गए व्यापार करने के लिए, तो उसके बाद की ये कहानी है। मैं तो मंजली तनी परिस्नाही हलिक, है ना। तो मंजली जो थी उनकी, मतलब वो थोड़ी बदमाश थी। काहे जो ओकरा नहरा तनी बेस चास बारी और नमक दमक हल है, ठीक है। तो मंजली जो है वो अच्छे परिवार से आई थी, उसके घर में जो है वो बारी वारी था, ठीक है, नमक दमक हल है, मतलब खाने पीने कोई कमी नहीं था। उस सभी गोतनी के उसकुचायत रहल तले, ठीक है। तो उस सभी गोतनी को क्या करती थी, उकसाते रहती थी। वो सबको बोलती थी कि जे सुगिया के एते दुलार दिले वो मुँडे चढ़तो। तो बोल सुगिया के जितना दुलार तभी तो मुँडे पे चढ़तो, सबके कपारे चढ़तो, मतलब उसका भाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आर लूर नाय सीखले तो कर ससुर घरे के लोके 7 गोतनी के ढेस लगाए के गारी देथूँ।
तो इसका मतलब हुआ कि यार अगर उसको लूर नहीं सिखाया जाएगा कैसे रहना है कि नहीं रखना है, तो ओकर जो ससुर सब है, तो ससुर घरे के उनका मतलब ससुराल के जो है वो सभी लोग जो है वो हम ही लोग सातों गोतनी हैं जो वो सबको क्या होगा ढेस लगा के गाड़ी देते हैं कि बोलो सब सातों गोतनी है से कोई लूर नहीं सिखाए। तो मतलब वो बस उनसे बदला लेने के लिए इस तरह करके बाकी सभी अपना गोतनी को उचकाने लगी। यह बुझा मता करले बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लागल थी। तो इतना बात विचार होने के बाद उन सातों गोतनी को लगने लगा कि अब कैसे मौका ढूंढे, तो वही खुनुस खोजे लागल थी। बोल कहाँ जहाँ मौका मिलता वहाँ उसको बोलती। सातों खैतला पितला मैं तुक सुगा के खोज पुछार के करे। सातों अपना एकदम मस्त खाती पीती, लेकिन सुगा को कोई पूछने वाला नहीं कि खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, भूखे तो भूखे ही, और अगर बेचारी सुगा खा पाई तो खा पाई, नहीं तो उसको भूखे ही रह जाना पड़ता था। जे भौजी सब सुगा के नुनी नुनी कहतली, अब सब ओकरो एले सुगिया कह लगल थी। तो देखिए गांव में दो तरीके से प्यार से बोला जाता है, जो खोटा भाषा उसमें से बहुत प्यार से बोला जाता है, और एक तो होता है कि मतलब थोड़ा सा उसको फटकार के बोला जाता है। तो पहले ए हो सुगा ये हो सुगा करके बोला जाता था, नूनी नूनी बोला जाता था। अब ओकरा सब कैसे बोलता है, एले सुगिया ऐसे करके, ए लो सुगिया ऐसे करके, है ना। तो वही पहले बोल सब उसको नूनी नूनी कहतल थी, लेकिन अब ओकरा को ये लो सुगिया कहे लगल थी। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भरे कहलथिन। फूटल घैला जो है ना वो मिट्टी का जो बर्तन बनता है जिसको हम लोग घड़ा बोलते हैं, तो उसी को खोरठा में घैला बोला जाता है। तो घड़ा को घैला बोलते हैं। तो एक फूटल घैला मतलब जो घैला था वो फूटा हुआ था, तो फूटल घैला उसको दे दिया गया और बोला गया कि पानी भर के लाने खातिर, पानी भर के। आप समझ के देखिए कि फूटा हुआ घैला है और उसमें क्या लाने के लिए बोला जा रहा है, पानी भर के लाने के लिए बोला जा रहा है। तो यह लो सुगिया बांध से भोर घैल पानी ले आन, तब खुदी चुनी के मार ढुकचे ले देबो। तो इसका मतलब हुआ उन लोग कहती है कि एहलो सुगिया ए सुगिया बांध से भोर घैला पानी ला। तो बोल बांध से एक घैला भर के पानी लान, तबे तोरा जो है खुदी चुनी के मांड ढुकच ले देबो। अब यहाँ खुदी चुनी का मतलब समझ लीजिए, चावल जब हम लोग फटकते हैं या चावल जब कुटाया जाता है तो एक होता पूरा क्लियर चावल मतलब बढ़िया सा सीधा सीधा, और एक होता है जब चावल टूट जाता है एकदम छोटा छोटा हो जाता है तो उसको बोला जाता है खुदी चुन के। तो खुदी चुन के मांड ढुकच ले देबो, तो मतलब जो खुदी चुन के जो होता है वही वाला वो वाला बोल तोरा खाल देबो, और ना लान भी तो तोरा खाल ना देबो। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बात हुई। अब हम लोग देखते हैं आगे। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गली और घाटे बैस फफक के कांदे लगली। तो अब बेचारी सुगा क्या करे, क्योंकि उसको तो जो है वो फूटल घैला मिल गया, और फूटल घैला मिल गया तो वो क्या करेगी, तो बांध के पास गई और बैठ करके फफक के रोने लगी, कांदे लगली मतलब रोने लगली। सुने गए सुन चुरैया, अब वो गाना गाने मतलब वो बोलने लगी, कौन, तो सुगा जो है क्या बोलती है, सुन गे सुन चरैया। चरैया का मतलब होता है चिड़िया, हमर बड़ी दुख। तो वो बोलती है जो सुगिया है वो कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेले। तो जो सातों भाई हैं वो व्यापार को गए हैं। बनीजे का मतलब क्या होता है, व्यापार को गए हैं। सातों भौजी बड़ी दुख देला। और जब सातों भाई उसका व्यापार को चल गए हैं तो उसकी जो सातों भौजी है उसको क्या कर रही है, बहुत दुख दे रही है। आवारे बांध के बेंगा, बेंग का मतलब होता है मेंढक। तो आओ रे बांध के जो मेंढक सुगा कांदो हो। ठीक है, तो जब चिड़िया को ऐसे बोलती है तो बोला जाता है आओ रे बांधे के बेंग बोल सुगा जी हो से कांदे था। ठीक है, तो हमको लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। सुगा के कांदना सुन के बांधे के बेंग जो है वो सुगा ठीन आई के पूछे लगल थी, नूनी तो के कांदो है ना। तो जो सुगा का जो रोना सुन करके, कांदना का मतलब होता है रोना, सुन के जो बांधे के बेंग है जो मतलब वहाँ मेंढक रहता था वो सुगा ठिना करके पूछने लगता है कि नूनी तू कोई कांदो है, बोल तू काहे कांदो है। सुगा अपन फूटल घैला उ सभे के दिखाई के भौजी सभे के कहल बात सुनाई देली। तो जो सुगा को फूटल घैला दे करके बोला गया था कि बोल घड़ा भर के पानी लाना है, तबे तुमको जो है खुद ही चुन के खाना खाने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो वही बात है कि वो बात अपना सुना देती है। तखन भूरके बेंग बैस गेल और सुगा पानी भर के घोर गेली। इसका मतलब हुआ कि उस समय जो है वो मेंढक जितना था बेंग सब, वो क्या करता है कि फूटा हुआ जो घड़ा है उस जगह पे मेंढक सब घुस जाता है और क्या करता है कि अब पानी वहाँ से आसानी से भरा जाएगा। तो वही है कि पानी भर के घर घुस गली। कौन, ये इतना सारा चीज़ जो हुआ वो पानी मतलब भर करके ले जा पाई, तो वो मेंढक वहाँ पे दिया।
सातों गोतनी भरल खोला देख के सुगा के खुदी चुनिक मांड पिए दलथिन। तो जब वो सब देखा रही ये तो पानी भर के ले आई है, तो उसको जो है वो खुदी चुनी के मांड पिए देने के लिए मिल गया। सुगा लोरे पोछे और मांड पिए, ठीक है। तो लोर का मतलब होता है आंसू, तो सुगा जो है एक तरफ आंसू पोंछती है और फिर एक तरफ मांड भी पीती है। तो इस प्रकार से जो है वो सुगा को मिल गया खाना। अब दूसरा दिन क्या करती है, तो दूसरा दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहलथिन। तो दूसरा दिन जो है वो सातों गोतनी, बिहानी का मतलब होता है एकदम सुबह सुबह, सुगा के कहलथिन एहलो सुगिया बैसल बैसल खाए ले तो नदी के बलियो ना जुटतब, है ना। आज बोन से बिन बांधने के एक बोझा काठन ले आ। तो वही बोलता है कि तू बैसल बैसल खाही, मतलब बैठल बैठल खाही तो नदी के बालुओं ना जुटतब, तो उससे नदी का बालू भी नहीं जुटेगा बैठल बैठल खाने से। आज तू बोन से, तो मतलब बोन का मतलब होता है जंगल से, बिन बांधना के मतलब बिना बांधने का सामान को, जैसे रस्सी वगैरह होता है, तो बिन बांधना के एक बोझा काठ ले आन, मतलब एक बोझा काठी ले आन बिना बांधले के, मतलब एक बोझा काठी लाना और बांधने का कोई सामान नहीं दिया गया। तबे खुदी चुनी के मार देबू, तब को बोला जाता है कि अगर तू लान भी तबे तोरा खुदी चुनी के मार देबो, नहीं तो नहीं देबो। फिर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सोझाइली, है ना। तो मतलब उसके बाद जो है सुगा जो है वो कांदल कांदल मतलब रोते रोते जो है वो बोन के तरफ चली गई, चलने लगी। मैं तो बिन बांधना काठी लेगते तो लेगते कैसे, तो सवाल तो ये उठता है कि बिना बांधना का मतलब बिना बांधने वाला सामान का काठी कैसे लाएगी। यह सोच के बोने भीतर कांदे लगी, और इतना बात सोच करके जो है वो जंगल के भीतर जाती है और वहाँ जा कर के रोने लगती है। और फिर जब रोने लगती है तो किस प्रकार से रोती है सुनिएगा। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, तो वो बोलती है सुन गे सुन चिड़ैया हमर बहुत दुख, चिड़ैया का मतलब पंछी होता है। सातों भाई बनिजे गेला, मतलब सातों भाई जो है वो बनिज गेला। सातों भौजी बड़ी दुख देला, तो सातों भौजी जो है वो बहुत दुख दिए, है ना। आवा रे बोने के साफ सुगा कांदो हो, तब जो है वो बोला जाता है कि आवा रे बोने के सांप, जो जंगल के सांप है जिसको स्नेक सर्प बोलते हैं, वो बोल सुगा कांदो हो। तो इसका बात जब सुनता है तो वहाँ जंगल के जो सांप हैं वो वहाँ पे पहुँच जाता है। करुणा कांदन सुने के बोने के सभे जीव जंतु सुगा ठिनाई के गोठायल गेल, ठीक है ना। गोठाई गेल मतलब एक जगह जमा भेल। तो करुण कांदना मतलब जब इतना ये रो रही थी उसका करुणा को देख करके सुन के बोने के जितना जीव जंतु है वो सुगा के ठिना जाती है। पूछलथीन और पूछती है काहे कांदो है सुगा, बोल सुगा काहे कांदो ही, ये प्रश्न उससे पूछा जाता है। तखन सुगा अपन भौजी के सभे बात कह दली, तब सुगा जो है वो अपना भाभी सबका जो है वो सारा बात बता देती है। तखन एगो लंबा धमना सांप, ठीक है ना, तो धमना सांप बोला जाता है। तो ये धमना सांप बहुत लंबा होता है और वो क्या होता है काठे बंधाए गेल और कहलक, तो मतलब वो जो काठी होता है लकड़ी होता है उसमें लटपटा जाने के बाद या मतलब लकड़ी से बंध जाने के बाद वो कहता है जो धमना सांप है सो आव सुगा ई बोझा उठा और तनी धीरे धीरे हेठे रखियो, कि मतलब आव सुगा ई जो है वो बोझा उठा ले और राखे घड़ी धीरे रखियो ना तो हमरा बड़ी जोर से चोट लगेगा, है ना। तो ऐसा वो सांप बोलता है, धमना सांप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुगा बिन बांधना के काठ एक बोझा लाए घर घूर ली, और जो बिना बांधने का मतलब उसके पास कोई बांधने का सामान नहीं था लेकिन धमना सांप बंध गया, तो उस तरह करके जो है काठे के बोझा लेकर के घर घूर जाती है। धीरे धीरे बोझा अंगनाए रख ली, और आंगन में जो है वो धीरे धीरे बोझा को रख लेती है, ठीक है। तखन सांप बोझा से बहराए बोने घूर गेल, और उससे वहाँ से बोझा से जो है वो सांप निकलता है और जंगल की ओर वापस चला जाता है। भौजी सब नंदे के लूर देखे के मुंडे हाथ ले लेला, तो जो उसकी भाभी सब है नंदे के, तो ननद जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ननद का जो लूर देख करके कह रही तो वहाँ से भी ले आता है, तो मुंडे हाथे धर ले तो सभी अपना माथा में धर ले लेती है। तकर बाद ओकरी खुदी चुनी के मार देलथिन, तो अब उसका जो है वो खुदी चुन के उसको मार दे देती है। सुगा सुरप सुरप मार पिए लगली, तो अब जो सुगा है वो सुरप सुरप के जैसे आवाज़ आता है पीने के टाइम में उस तरह से मांड वो पीने लगी, ठीक है। तो देखिए पहले उसको मांड पीने का आदत नहीं था, उसको मांड वांड खुदी उदी मिलने लगा क्योंकि भाई लोग चल गया, लेकिन अब वही चीज़ उसको अच्छा भी लगने लगा क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ली थी कि उसको भी यही चीज़ मिलेगा। घूर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला मतलब पहला होता है घर में जो है वो चावल जब हम लोग घर में बनाते हैं घर में,
तो पैला और सराही ऐसे होता है, तो पैला बड़ा होता है और सराही छोटा होता है। तो पैला से चावल नापा जाता है और बोल कितना चावल आज घर में बनेगा उस तरह, तो उसी को पैला बोलते हैं। तो एक पैला सरसों छीट के सुगा कहलथिन। तो अगला दिन जो है वो बिहाने मतलब सुबह सुबह सातों गोतनी जो है वो एगो जोतल बारी में, जोतल बारी का मतलब क्या होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसको बारी बोलते हैं, जिसमें हम लोग आलू वगैरह उपजाते हैं, तो जोता हुआ रहेगा, ठीक है ना, मतलब हल से चलाया हुआ है, और वहाँ पे सरसों छीट दिया जाएगा। तो सरसों एकदम नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा दाना होता है सरसों का। तो वही बोलते हैं कि बोल सरसा छीटे के सुगा कहलथिन। सरसा मतलब सरसों। एहलो सुगिया सब सरसा बीच के पहला टा भोर पारबे तो खुद ही चुनिक मार देबो। तो अब उसको परेशान करने के लिए क्या बोला जाता है, सरसों छीट करके कि एगो एहलो सुगिया मतलब ए सुगिया तो पहला भर के जब लान भी सरसों चुन करके तबे तोरा खुद ही चुनी के मार देबो। सुगा के आँखी का गुआ आंधर बुझाए लगली। अब इसमें तो किसी का भी आँख जो है वो अंधेरा बुझाने लगेगा, तो वही लिखा हुआ है कि सुगा के आँखी आगू आंधर बुझाए लगले, तो अब तो उसको अंधेरा लगने लगा। सुगा जोतल बारी बैस के कांधे लगली, और सुगा जो है वो जोतल बारी के पास फिर से रोने लगी, वही बात को लेकर के कि सुन गे सुन चुरैया हमर बड़ी दुख। ठीक है, तो वो बोलती है सुन गे सुन चुरैया मेरा जो है वो बहुत दुख है। सातों भाई बंजे गेले मतलब सातों भाई व्यापार करने गेले, सातों भौजी बड़ी दुख देला। ठीक है, तो बोल सातों भौजी जो है वो बहुत दुख देली। आवा रे चरैया चुनगुनी, तो बोल आओ रे सब चिड़ैया, चरई का मतलब होता है चिड़िया, चुनगुनी चुनले सुगा कांदो हो, है ना। तो ओकर कांदा सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा, है ना, पाल पेरवा सुगा। तो जो है वो पेरवा का मतलब होता है कबूतर, सुगा मतलब होता है है ना। तो पाल पेरवा का मतलब हो गया सुगा, पेरवा का मतलब यहाँ पे समझना है कबूतर। तो एक पाल कबूतर जो है वो सुगा ठीन आए के पूछलथिन, तो सुगा के पास आके पूछलथिन, हाँ नुनी तू की दुखे कांदो ही, बोल ये नुनी तू कौन दुखे कांदो ही। तखन सुगा अपन भौजी के सब बात सुनाई कहली जे एक पहला सरसे ई जोतल बारी में कैसे बिछब, कि बोली एक पहला जो है वो सरसों है ई जोतल बारी में छुटल है, तो हम कैसे बिनबे तू बता, उस तरह कांदने लगी, है ना। तखन चाड़ा चाड़ी का मतलब होता है जल्दी जल्दी। सब परवा या पेरवा बोलते हैं, तो पेरवा का मतलब कबूतर होता है। गोटे गोतल खेत छिटले सरसा बीच बीच पहला भर देलत, तो सब जो है वो बीच बीच करके जो है वो पहला में भर देती है, और सब पेरवा उड़ गेल, और उसके बाद कबूतर लोग उड़ जाता है, और इस प्रकार से जो है वो पहला जो है वो फिर से क्या होता है, भर जाता है। ठीक है, सुगा पहला लेके घर घुरली, तो अब सुगा जो है वो पहला को लेकर के घर घूमती है। भोरल पहला देखे के सातों गोतनी हज का मतलब होता है आश्चर्यचकित रहना। अबरी करता तो करता की, अब तो उन लोग सब जितना तरीके से परेशान करना हो सकता था सब तरीके से कर ली, सबसे कठिन जो था वो भी कर ली। मतलब समझिए ना कि फूटल घैला में जो है उसको पानी लाने के लिए बोला जाता है, बिना बांधने के जो है उसको बोझा लाने के लिए बोला जाता है, उसके बाद जो है वो सरसों छीट दिया जाता है जोतल बारी में, और वहाँ से चुन के लाने के लिए बोला जाता है। सब बुद्धि बयाद भय गेलन, तो जितना भी बुद्धि था वो सब जो है वो हरा गया, एक तरह से बोल सकते हैं, तो उन लोग का बुद्धि खत्म हो गया। सुगा के खुदी चुनी के मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लागला जे अबनी की उपाय करल जीते। तो अब जितना गोतनी था उस खुदी चुनी दे करके उन लोग दिमाग लगाने लगी कि अब क्या किया जा सकता है इसको परेशान करने के लिए। ऐसने सोचते बुझते कुछ दिन बीत गए, तो कुछ दिन जो है उसको परेशान नहीं किया गया, कुछ दिन बीत गया। सुगा के बने भेले उ भौजी अब आर ओकरा ना सतावेलथिन, तो कुछ दिन तक जो है वो सुगा के कुछ दिन तक नहीं सताया उन लोग मिल करके। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आय के दुलार से कहथिन। अब जो है उन लोग एक दिन सातों गोतनी जो है वो दुलार से आकर के कहती, दुलार से मतलब होता है प्यार से। नुनी सुगा वही जो पहले अंदाज में बोला जाता था, हमने तोहरा जतेबा दुख दलियो, बोल जितने तोरा दुख दलियो सब भुलाए जी हा, और दादा सबके ना कहे सुनाए दी हा, है ना। बोल जे तोहरा दुख दलियो से सब भुला जी हा, और दादा सबके मतलब भैया सबके जो है वो कह के मत सुनई हा। ठीक है, उसके बाद तनी थम के, ठीक है, तो थोड़ा रुक करके नुनी बड़ी दिन से डूमर तियन घारे ना भेले। तो डूमर होता है, डूमर का पेड़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और बहुत लंबा चौड़ा भी, तो उसमें बोला गया कि बोल बड़ी दिन से घर में डूमर के तियन ना भेले, चला आज डूमर पोर ले, है ना। तो बोल चला आज जो है वो डूमर के लानबे, तो इस तरह से उसको बोला जाता है।
प्रेमे के प्यासल मानुष प्रेम पायल गेल जाए। तो जब भी आदमी को प्रेम का प्यासा रहता है, प्यार का भूखा होता है, तो प्यार के पास ही लोग जाता है, ठीक है ना। तो जब उसको इतना प्यार से बोला गया सुगा को, तो उसको लगा अच्छा ठीक है, मतलब मेरी भाभी सब ठीक हो गई है, तो बोला अब अच्छा से रहेंगे। तो इसने सुगा अपन भौजी सभे के संग खाया पिया करल के बादे पछिया लेके मतलब सांझ बेरा में हासल खेलल डूमर पारे चलली। तो अब क्या होता है कि शाम में जो है पछिया बेरा के मतलब होता है शाम में वो डूमर पारने को चल जाती है। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फोरल है। लुगदी रकम मतलब बहुत सारा डूमर फरा था। बोने के भीतर मतलब अंदर एकदम जंगल में। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमर गाछे चढ़ा दलथिन। अब जो सातों गोतनी है वो ठेल धकेल करके डूमर गाछ पे उसको चढ़ा दिया गया सुगा को। जाओ ले सुगा डूमर तोड़ गिरावे लगली। अब जब सुगा है वो डूमर तोड़ गिरावे लगली, ताव ले सातों गोतनी जो सभे गोतनी है गाछे के चारों बाटे कोयर काटा बाबल काटा बोझा बोझे के देल धेर दलथिन। तब तक जो है वो गाछे के चारों बाटे मतलब वो जो पेड़ है उसके चारों तरफ से कोयर का काटा, कोयर जो खाया जाता है, कोयर का काटा, बाबला काटा मतलब बाबला जो होता है उसका काटा बोझा बोझा भर करके पूरा ऊपर तक करके रख दिया गया। सुगा देख के हाई चेक है ना, तो सुगा जो देख करके एकदम परेशान कि बोली तो क्या हो गया। तो इसके बाद आगे देखते हैं तो क्या है, सातों गोतनी हिलल घार घुरला और सुगा एक एक डूमर गाछे रही गेली। अब सातों गोतनी तो पेड़ के चारों ओर जो है वो कांटा लगा दी और उसके बाद क्या होता है कि मतलब उन लोग घर घूम जाती है और जो है सुगा वो पेड़ पे ही रह जाती है। नाम्भे के जिगिस्ता कर ली, जिगिस्ता का मतलब होता प्रयास, मैंने सब बेकार, लेकिन सब बेकार तखन सब आरुन बोने सुगा कांदे लगली। तभी जो है वो सुगा जो है वो रोने लगी। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बंजे गेले, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। ठीक है ना, तो बोल जो परदेसी दादा है वो आओ सुगा कांदो हो। तो सुगा तो रो रही है लेकिन उनका परदेसी दादा कैसे है अभी तुरंत, है ना। सुगा कांदन सुन के बोनेक चरैया चुनगुनी पशु पाखी सब कांदे लगला। तो जब सुगा रोने लगी तो उसको सुन करके जो चरई है मतलब चिड़िया है, चुनगुनी चिड़िया, पशु पक्षी पाखी मतलब जो पशु पंछी है सब कांदे लगला। सुगा को रोते हुए देख करके जो है वो सब भी क्या होती है, रोने लगती है। ताव ले रात भेर गेल, लेकिन तब तक जो है वो रात हो गई। गाछे के डारी सुगा पटकाए के कांदत रहली। तो गछिए के गाछ का जो डाल है, डारी है, उस पर पटका करके सुगा जो है वो पटकाए के कांदत रहली, तो उसी पे लेट करके रो रही थी। से रतिया वो है डहरे सातों भाई बंजे से घूरे हला, लेकिन उसी रात को जो है वो सातों भाई जो है वो व्यापार करके वापस रास्ता से घूर रहा था। सातों जन सही डूमर गाछे तरह सोथाए लगला। तो उसी डूमर के पेड़ के नीचे जो है वो सातों भाई सोथाए लगला। सोथाए लगला मतलब आराम करो लगले, ठीक है। तखन छोटे भाई के गाते, ठीक है ना, तो जो छोटा भाई है उसका गाते, गाते का मतलब होता है उसके शरीर पर एक दो टिपका लोर गिरले, ठीक है ना। तो जो उसका शरीर में है, छोटा भाई के शरीर पे एक दो टिपका लोर गिरले। ये बात जखने वो भाई सभे के सुनय लेन, तो जब वो अपना छोटा भाई जो है बाकी भाई सबको सुनाया, तखन वो सब लुआठी जला के गाछे ऊपर ताके लगलथिन। तो वो सब जो है वो लुआठी जला करके मतलब लकड़ी जला करके बोल सकते हैं कि ऊपर देखने लगा। वो सब देखलथिन जे डूमर के डारी उस सभे के दुलराइत बहन सुगा कांदे हैं। तो वो सब क्या देखता है कि डूमर के जो पेड़ पे है ऊपर में उसकी जो दुलराइत बहन है मतलब जो उसकी प्यारी बहन है वो रो रही है। चांडे चांडे काटा झोटा के वो सब उखड़ाए के फेंकलथिन। तो चांडे चांडे मतलब जल्दी जल्दी जो है वो काटा को चारों तरफ से उन लोग उखाड़ के फेंका और सुगा के नंभाई के एक एक सब कहानी सुनलथिन। और सुगा को मतलब जो उनकी बहन है उसको नीचे उतार करके सारा भाई जो है वो एक एक कहानी सुना। सातों जन रागे कापे लगलथिन और सातों जो भाई है उन लोग का जो है वो गुस्सा एकदम चरम स्तर पर कि मेरी बहन के साथ इन लोग क्या क्या किया है। झलफले सभिन घर एलथिन मतलब जल्दी जल्दी सब घर आया। तो जनी सब बड़ी मन खातिर करे लगलथिन, ठीक है ना, मान खातिर करे लगलथिन मतलब बहुत मान बोल हमार हस्बैंड आया है मतलब उसके पतिदेव आए हैं, तो ऐसे करके खूब मान सम्मान करने लगी। सातों भाई के सुगा के ठेकान पूछलथिन। तो जब सातों भाई सुगा के बारे में पूछे लगलथिन तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाटे खेले गेल हथुन। तो बोल नूनी जो हो बाहर खेले ले गेल हो। इतना सुनवैये के सातों भाई के राग नाय संभरले मतलब गुस्सा उस सबसे नहीं समझा। और सातों भाई जनी के
दो माठे लागल थीन, ठीक है ना, मतलब खूब मारने लगा। सातों जनी माय गए बाप गए करके चिल्लाए लगल थीन और कहे लगल थीन। तो सातों भाई जो है वो माय गए बहन बाप गो करके रोने लगी और कहे लगल थीन, हामिन सोचले जे सुगा पर धार जीता से ले उनकर लूर के परीक्षा लिए लगले कि बोल हम लोग सोचने लगे कि बोल दूसर के घर जाएगी तो बोल उसके लिए परीक्षा लिए लगल। तावले सुगा आए के भौजी सबके समर्थन करे लगल थीन। तो मतलब उसी समय जो है वो सुगा आती है और भाभी लोग का समर्थन करने लगती है, मतलब उस लोग के बारे में बोलती है कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए मत मारिए। तखन सातों भाई उस सभे के छोड़ दलथिन मारे ले, और उस समय जो है वो सातों भाई उसको मारने के लिए छोड़ देता है। कुछ दिन सब हंसी खुशी से रहला, तावले सुगा के जोर नार पहाड़धारी भेले, है ना। और मतलब तब तक सुगा भी अच्छा खासा बड़ा हो जाती है, जोरनार हो जाती है। बिहा के दिने जखन सुगा विदाई भेल के ससुर घर जाए लगलथिन तखने सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर कांदो लगलथिन, मतलब जोर जोर से कांदो लगलथिन, है ना। तो यह पूरा कहानी है और हम लोग इसके अगले ही वीडियो में जो है वो इसके प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि ये 26 मिनट का वीडियो पहले ही हो चुका है तो इसमें वो जो है वो और लंबा हो जाएगा। तो ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।